जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MI एजुकेशन में। आज हम आपको पढ़ाएंगे मिश्र भिन्न, ठीक है। और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने के लिए आइए देखते हैं कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदला जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि जो भिन्न होती है उसमें हमारा अगर मिश्र भिन्न है तो एक पूर्णांक और एक अंश होता है और एक हर होता है। तो हर का हम पूर्णांक में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और हर का पूर्णांक में गुणा करने के बाद जो हमारा गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल में अंश को जोड़ देते हैं और उसके बाद हर को लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं भिन्न के पूर्णांक में हर से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, भिन्न के अंश है हर, भिन्न के पूर्णांक में जो हर से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसमें अंश को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसमें अंश को जोड़ देते हैं, अंश को जोड़ देते हैं। देखिए, भिन्न के हर से उसके पूर्णांक में गुणा करते हैं और जो भी गुणनफल आता है उस गुणनफल में हम क्या करते हैं, जो हमारा अंश होता है उसको जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, जैसे 3 सही 4 बटे, जैसे 3 सही 2 बटे 5, ठीक है। देखिए 3 सही 2 बटे 5, सही का मतलब ये हमारा जो है इसी को हम कहते हैं पूर्णांक। जो सही बटा में लिखा होता है ये हमारा होता है पूर्णांक, यानी कि पूर्ण अंक। नाम सही है कि पूर्णांक यानी पूरा अंक। ये जो 2 हमारा है ये हमारा अंश है, 2 जो क्या है, अंश है, और हर में हमारा कितना है, 5 है। तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इस हर का गुणा करते हैं अपने पूर्णांक में। तो 5 का गुणा करेंगे, पूर्णांक हमारा जो 3 है, तो 5 3 कितना होता है, 15। और उसके बाद हमने कहा कि जो गुणनफल प्राप्त होता है, यानी गुणनफल हमें 15 प्राप्त हुआ, इस 15 का ले जाके हम अंश में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो प्लस का चिन्ह लगाइए, अंश कितना है, 2 है, उसको जोड़ देते हैं, बटा में जो हमारा हर होता है उसको लिख लेते हैं। अब देखिए 15 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 17, और 17 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। 17 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये किस भिन्न में बदल गया, अनुचित भिन्न में। ये किस भिन्न में बदल गया, अनुचित। देखिए अनुचित भिन्न का एक सबसे बड़ा चिन्ह होता है कि अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है। जिस भिन्न का अंश बड़ा हर छोटा, वो भिन्न अनुचित या विषम भिन्न कही जाती है। और जिस भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा, जिस भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा, देखिए यहाँ पे अंश छोटा हर बड़ा, ये भिन्न सम भिन्न मानी जाती है। कौन सी भिन्न मानी जाती है, सम भिन्न मानी जाती है, ठीक है। सम भिन्न को उचित भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। और जिसे सही बटा में लिखा जाए, जैसे एक पूर्णांक हो और एक सम भिन्न हो, जिस भिन्न में एक पूर्णांक एक सम भिन्न हो वो मिश्र भिन्न कही जाती है। अब आइए देखते हैं, यदि हमें इसके आगे इस तरह से इसको हम कर लेते हैं। अगर अनुचित भिन्न है, ठीक है, और अनुचित भिन्न को अगर मिश्र भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। आइए देखते हैं कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न में बदलना। देखिए अनुचित भिन्न है और उसको क्या करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। जैसे क्या है, हमने लिख दिया 18/3,
हो गया 18/3। अब ये भिन्न जो हमारी है इसको हमें बदलना है किसमें, ये हमारी कौन सी भिन्न होगी, अनुचित। कैसे पता, क्योंकि इसका अंश बड़ा और हर क्या है, छोटा है, अंश बड़ा और हर छोटा है, और इसको हमें बदलना है किसमें, मिश्र भिन्न में। तो मिश्र भिन्न जब भी होती है तो उसमें एक पूर्णांक होता है और एक सम भिन्न, उसके बाद से क्या होता है, सम भिन्न होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके हर से अंश में भाग देते हैं, भिन्न के हर से अंश में क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भागफल जाएगा उसको हम क्या लिखते हैं, वो पूर्णांक होता है, और जो शेष बचता है वो हमारा अंश होता है, और जिससे हम भाग दिए रहते हैं वो हमारा हर होता है। इसको हम बदलेंगे तो जिससे हम भाग देते हैं, यानी हर से भाग जब हम अंश में देंगे, हर से अंश में भाग देंगे, जो भागफल जाएगा वो हमारा होता है पूर्णांक, और जो शेष बचता है वो हमारा होता है भिन्न का अंश, और जिससे भाग दिए रहते हैं उसे बनाते हैं हर। आइए देखते हैं, जैसे हमें 3 से भाग देनी है 18 में। देखिए अब 3 से हम भाग देंगे 18 में, ये पूरा पूरा कट जा रहा है 36 18। चलिए 18 को 19 कर लीजिए, मान लीजिए, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा तो इसमें बचेगा ही कहाँ, ठीक है। 19 है, यदि 19 है और 19 में हम भाग देंगे किससे, 3 से, तो 6 3 18, ठीक है। घटा देंगे, 19 में से 18 गया 1, ठीक है। ये हमारा हो गया, इससे हमने भाग दिया, और ये हमारा क्या हुआ, जो बाहर जाता है यानी भागफल होता है, ये क्या है, भागफल है, और ये हमारा क्या हो गया, शेषफल, ठीक है। ये हो गया भाज्य, भाजक और भागफल, ये हमारा हो गया शेषफल। अब इसके बाद से इसमें हमने कहा कि जो हमारा बाहर जाता है यानी जो हमारा भागफल होता है वो बनता है क्या, पूर्णांक, यानी कि पूर्ण अंक, यही हमारा पूर्ण अंक है। जितने बाहर गया उसके बाद एक जो है ये अंश बन जाता है, जिससे भाग दिए रहते हैं वो हर बन जाता है। ये हमारा मिश्र भिन्न में बदल गया, किस भिन्न में, मिश्र भिन्न में, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा कि किसी भिन्न की तुलना करने के लिए, तो आइए देखते हैं कैसे होता है तुलना। ठीक है, देखिए अगर हमें किसी भी भिन्न की तुलना करनी है कि इसमें कौन सी भिन्न छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी, ठीक है, कौन सी भिन्न कितना है। जैसे हमने लिख दिया कि 1/2 कामा 3/4 कामा 5/6। अगर इस तरह से कोई भिन्न लिख दी गई है, ठीक, 3/2 1/2 3/4 और 5/6, इस तरह से कोई भिन्न लिख दी गई है। और यदि कोई पूछता है कि इसकी तुलना करके हमें ये बताइए इसमें कौन छोटी भिन्न है और कौन बड़ी भिन्न है, तो सर्वप्रथम हम इसको तभी बता सकते हैं। उस तरह से तो अगर आ रहा है तो डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन बेसिक चीज़ ये है, अगर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम इन भिन्नों के हरों का क्या करते हैं, लसा लेते हैं। किसका, हर जो है, हर का क्या करेंगे, लसा लेते हैं। तो आइए देखते हैं 2 4 और 6 का लसा कितना होगा। तो लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक होता है। लसा क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम यानी सबसे छोटी इकाई जो होती है, तो इसमें हम सबसे छोटी 1 से काटेंगे, तो 1 से काटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही संख्याएं क्या होती हैं, आ जाती हैं, इसलिए हम 2 से काटेंगे। और ये जो लघुत्तम हम निकाल रहे हैं, ये लघुत्तम कौन सी विधि से है, भाग विधि से। किस विधि से हम निकाल रहे हैं, भाग विधि से। देखिए 2 1 कम 2, एक बार में कट गया, और 2 दूना के 4 2 3 6, अभी भी 2 से भाग जाएगी, फिर 2 से देखिए 1 हो गया, 2 1 कम 2 और ये 3 हो गया। अब देखिए इसके बाद आएगा 3, अब क्या आएगा 3, देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1 1 और 3 1 कम 3। इसको तब तक काटते रहते हैं जब तक कि हर एक जगह पे 1 1 न हो जाए।
सभी अंकों के लास्ट में एक एक जब आ जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। अब इसका गुणा करते हैं तो लसा निकालने के लिए क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए 1 बार 2 1 बार 2 2 बार 2 और 1 बार 3। इस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना के कितना होता है 4। अब 4 का गुणा हम किस में करेंगे, 3 में, तो 4 तिहाई कितना होगा 12। तो हमारा लसा कितना आ गया 12। ध्यान दीजिएगा लसा कितना आ गया 12। अब इस 12 को हम क्या करेंगे, सभी के हरों से बारी बारी भाग देके चेक करेंगे। आइए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए हमारा लसा जो आ गया कितना आ गया 12। लसा हमारा कितना आ गया, लसा 12 आ गया। अब जो 12 आ गया, इस 12 का हम सबके हरों से भाग देंगे। ठीक है, इसमें सभी के हरों से भाग देंगे और ये देखेंगे कि सबका हर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखिए तो 12 में भाग देंगे अगर हम 2 से तो कितना बार जाएगा, 2 छक्का 12, 6 बार चला जा रहा है। कई बार चला जा रहा है, 6 बार। जो बार जा रहा है उसी बार का हम अंश में ले जाके क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अंश में ले जाके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा जो हम इसके अंश में करेंगे, ठीक है, इसके आगे जैसे हम लिख सकते हैं कि 1/2 गुणे 6, तो क्या हो गया 6 1 कम 6 बटे क्या हो गया 12, 6/12 हो गया। अब इसके बाद से ये हमारा है कितना, 12/4 कर लीजिए, 12/4। तो अब इसका भाग करेंगे, 4 तिहाई कितना हो गया 12, कितने बार गया 3 बार गया। जब ये 3 बार गया तो अब इसका क्या करेंगे, 3 गुणे कितना है 3 और इसके बाद से हमारा 4। ठीक है, अब जो है इसका हर में क्या करते हैं, अंश में गुणा कर देंगे। तो 3 तरीका कितना हो गया 9 बटे 4, ये हो गया। अब कितना आया 5/6, 5/6, तो 12/5 बटे 6 कर देंगे। 6 से भाग देंगे। जब 6 से 12 में भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो कितना बचेगा 2 बार जाएगा। तो उस 2 का ले जाके उसके अंश में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो गया 5 दूना के 10/6, 10/6 नहीं 10/12। अब देखिए सबका अंश हर बराबर हो गया, क्यों 6/12, फिर 9/12 और उसके बाद से आ गया 10/12। अब सभी का यदि हर बराबर है और हम इसमें ये पूछ दें कि जब हर बराबर है तो इसमें भिन्न कौन सी बड़ी होगी, तो सभी का यदि हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। बस एक बात, यदि सभी भिन्नों का हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिस भिन्न का हर बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यदि इसमें हमें पूछता है कि सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न, देखिए ये भिन्न किसका मान है 6/12 किसका मान है 1/2 का मान है, 9/12 किसका मान है 3/4 का मान है और 10/12 किसका मान है 5/6 का। और हमें हर बराबर है। जब हर बराबर है तो ये पता चल गया कि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। अतः इसमें हमें पूछ देता कि कौन सी भिन्न बड़ी है, अतः सबसे बड़ी भिन्न, अतः सबसे बड़ी भिन्न। देखिए सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन है इसमें 10/12 ही तो हम मानेंगे कि 10/12। लेकिन 10/12 जो है ये किसका मान है, ये 5/6 का मान है। किसका मान है 5/6 का। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो गई 5/6, क्यों, क्योंकि ये 10/12 इस 5/6 का मान है। और यदि पूछता सबसे छोटी भिन्न, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। देखिए अगर भिन्नों का हर बराबर है तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। देखिए जैसे 6/12,
6/12, ये सबसे इसका अंश सबसे छोटा है 6/12, और ये 6/12 किसका मान है? 1/2 का मान है। क्यों? क्योंकि ये छोटा और बड़ा क्यों हो रहा है? देखिए अगर ये 12 दिया है, सभी का हर समान है, मान लीजिए एक कोई वस्तु है, ठीक है, और 12 लोगों में बांटनी है, ये कोई वस्तु है 12 लोगों में क्या करनी है? बांटनी है, 12 लोगों में बांटनी है। तो ये बताइए कि सबसे अधिक किसको मिलेगा? वस्तु है 12 ठे और जो है 6 वस्तु है और 12 लोगों में ही बांटनी है, तो इसमें जो है ये जो 6 वाले हैं इन लोगों को ज़्यादा मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर वही 12 ही वस्तु को 10 लोगों में बांटना है तो इनको थोड़ा कम कम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वही चीज़ इसमें है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, और जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। यदि हर समान है तो